हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टुडे विद आंसर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं दाब एवं घनत्व से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, अर्ग, पास्कल या सेकेंड? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब, प्रणोद, घनत्व या पृष्ठ तनाव? तो एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को कहा जाता है पृष्ठ तनाव, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब, प्रणोद, घनत्व या पृष्ठ तनाव? एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को कहते हैं प्रणोद, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब, प्रणोद, घनत्व या पृष्ठ तनाव? तो एक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं दाब, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो एक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या परिवर्तन होता है? वृद्धि होती है, कमी होती है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो यदि हम दाब में वृद्धि करेंगे तो द्रव के उबाल में परिवर्तन होगा वृद्धि का, यानी उसके उबाल में भी वृद्धि होगी, यानी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। और यही बात लागू होती है प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में इसलिए उसमें बनाए गए खाने में जल्दी उबाल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर एक तरल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है, यानी यह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो दाब बढ़ाने पर तरल का क्वथनांक बढ़ता है, और यह भी बात प्रेशर कुकर में लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों से नीचे आने पर भार में परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो पहाड़ों से नीचे आने पर भार में कमी आती है, यानी घटता है, तो यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर वायुमंडलीय जो दाब होता है, कम, अधिक, बराबर या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है? पास्कल, न्यूटन, अर्ग या बार? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप पर गैस में दाब के कारण ध्वनि की चाल में परिवर्तन होगा? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या उपरोक्त सभी? तो समान ताप पर गैस में दाब के कारण ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फेदम का मान होता है 0.4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.80 किलोमीटर या 2.91 किलोमीटर? तो एक फेदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर दाब का मान होता है कम, अधिक, बराबर या इनमें से कोई नहीं? तो पहाड़ों पर दाब का मान कम होता है, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर नाक से खून किसके कम होने से आता है? ताप के, दाब के, संवेग के या बल के? तो पहाड़ों पर नाक से खून दाब के कम होने से आता है, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे घटता है तो यह किसका संकेत है? वर्षा का, तूफान का, मौसम साफ का या उपरोक्त सभी? तो बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे घटने लगता है तो यह संकेत है वर्षा का, यानी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे बढ़ना किसका संकेत है? वर्षा का, तूफान का, मौसम स्वच्छ का या उपरोक्त सभी का? तो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो वह संकेत है मौसम स्वच्छ होने का, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक घटना किसका संकेत है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक घटता है तो किसका संकेत है, वर्षा का, तूफान का, मौसम स्वच्छ का या इनमें से कोई नहीं। तो यह संकेत है तूफान का, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक घटता है तो यह संकेत होता है तूफान आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने वाला उपकरण है एनोमीटर, टेकोमीटर, बैरोमीटर या सिस्मोग्राफ। तो वायुमंडलीय दाब को मापने वाला उपकरण है बैरोमीटर, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में होता है दाब अधिक, क्वथनांक अधिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर में दाब और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विसरण, पास्कल, घनत्व या बल आघूर्ण। तो हाइड्रोलिक जो पंप है वो कार्य करता है पास्कल के सिद्धांत पर, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम नदी में बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है ऊपरी सतह से, निचली सतह से, बीच से या सभी जगह से। तो हिम नदी में बर्फ जो पिघलती है वो पिघलती है निचली सतह से, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, न्यूटन के गति के नियम पर, बर्नौली के सिद्धांत पर या पास्कल के नियम पर। तो ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक जो ब्रेक हैं वो कार्य करते हैं पास्कल के नियम पर, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है, काला, लाल, बैंगनी या नारंगी। तो हवाई जहाज में इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लैक बॉक्स जिसका इस्तेमाल प्लेन में होने वाली घटनाओं को वह ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है, तो वह ब्लैक बॉक्स प्रत्येक विमान में होता है और वह होता है नारंगी रंग का, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बर्फ़ को गर्म करते हैं तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह बढ़ता है, घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो जब बर्फ़ को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व पहले बढ़ता है फिर घटता है, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बर्फ़ को गर्म करते हैं तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो जब बर्फ़ को गर्म करते हैं तो उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, निम्न घनत्व के कारण, उच्च घनत्व के कारण, दोनों के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है उच्च घनत्व के कारण, क्योंकि समुद्र का घनत्व उच्च होता है नमक के कारण, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में बढ़ेगी लवणता, गहराई, दोनों या इनमें से कोई नहीं। यदि किसी समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो उसकी बढ़ेगी लवणता और गहराई दोनों, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर किसके कारण टूट जाती है, ताप के कारण, आयतन घटने से, आयतन बढ़ने से या उपरोक्त सभी से। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने के कारण टूट जाती है आयतन बढ़ने के कारण। जल का आयतन बढ़ जाता है, यानी बर्फ़ का जो आयतन है वो बढ़ जाता है और बोतल टूट जाती है, तो यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का घनत्व पारे से होता है कम, अधिक, बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे का घनत्व पारे से होता है कम, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल जल की अपेक्षा घना होता है कम, अधिक, बराबर या उपरोक्त सभी। तो तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है और इसी के कारण तेल जल पर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, दाब, प्रणोद, घनत्व या पृष्ठ तनाव। तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को कहा जाता है घनत्व, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन वस्तुओं का घनत्व पानी से कम होता है तो वे पानी में क्या करती हैं, तैरती हैं, डूब जाती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जिन वस्तुओं का घनत्व पानी से कम होता है वह वस्तुएं जल पर तैरती हैं, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु कौन सी है? स्टील, रबर, क्वार्ट्ज या तांबा? तो दुनिया की सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु है क्वार्ट्ज, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज का उपयोग करते हैं घड़ियों में, बैटरियों में, गाड़ियों में या इनमें से कोई नहीं? तो क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है घड़ियों में, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के जमने पर घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, यानी जब जल जम जाता है तो घनत्व कैसा हो जाता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो जल के जमने पर उसका घनत्व घटता है, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्न है जब बर्फ जल पर तैरती है तो उसका कितना भाग अंदर रहता है? तो जब बर्फ जल पर तैरती है तो उसका 9/10वां भाग अंदर रहता है, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बर्फ जल पर तैरती है तो इसका कितना भाग बाहर रहता है? तो जब बर्फ जल पर तैरती है तो उसका 1/10वां भाग बाहर रहता है और 9/10वां भाग जल के अंदर रहता है, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं को गर्म करने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ेगा, घनत्व घटेगा, स्थिर रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो धातुओं को गर्म करने पर उसका घनत्व घटता है, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा का बाष्प घनत्व कितना होता है? 11.1, 12.4, 13.4 या 14.4? तो हवा का बाष्प घनत्व होता है 14.4, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनत्व कैसी राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो घनत्व जो है वो है सदिश राशि, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में बादल किस कारण तैरते हैं? वेग के कारण, चाल के कारण, दाब के कारण या घनत्व के कारण? तो वायुमंडल में जो बादल हैं वो घनत्व के कारण तैरते हैं, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पर दाब लगाने से उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या उपरोक्त सभी? तो बर्फ पर दाब लगाने से उसके क्वथनांक घटता है, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ का घनत्व जल से होता है कम, अधिक, बराबर या उपरोक्त सभी? तो बर्फ का जो घनत्व है वो जल से कम होता है, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? पेट्रोल का, केरोसिन का, पानी का या दूध का? तो पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज के स्तर पर प्रभाव पड़ेगा? जहाज ऊपर उठेगा, नीचे धंसेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो एक जहाज नदी से चलता हुआ जब समुद्र में प्रवेश करता है तो उसका स्तर ऊपर उठेगा, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 2 डिग्री सेल्सियस पर, 3 डिग्री सेल्सियस पर या 4 डिग्री सेल्सियस पर? तो पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे देशों में तालाबों या झीलों का पानी जम जाने पर भी पानी के जीवों का जीवित रहना किसका उदाहरण है? पानी के ऊष्मीय प्रसार का, पानी का असंगत प्रसार का, आयतन का या घनत्व का? तो ठंडे प्रदेशों में तालाबों या झीलों का पानी जम जाने पर भी पानी के नीचे जो जीव हैं वो जीवित रहते हैं, वह उदाहरण है पानी का असंगत प्रसार, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का आयतन न्यूनतम किस ताप पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 2 डिग्री सेल्सियस पर, 3 डिग्री सेल्सियस पर या 4 डिग्री सेल्सियस पर? पानी का जो आयतन है वो सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो दोस्तों ये थे दाब एवं घनत्व से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।